दीपमाला अपनी दादी शांति देवी और माँ प्रमिला के साथ एक गांव में रहती थी। प्रमिला लोगों के घर झाड़ू पोछे का काम करती थी। जो पैसे वो कमाकर लाती उसी से अपने घर का खर्च चलाती। प्रमिला के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। अपने पति के मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से प्रमिला ने पूरे घर को संभाला था। उसकी सास शांति देवी रिश्तेदारों के बीच अचार वाली दादी के नाम से मशहूर थी। शांति देवी जब शादी करके इस घर में आई थी तब ऐसा कभी नहीं होता जब लोग बिना अचार के खाना खाते। पति से लेकर ससुर तक उसके हाथों के बने अचार के दीवाने थे। अचार बनाने की रेसिपी शांति देवी ने अपनी माँ से सीखा था। कोई भी उसके हाथ का अचार एक बार खा लेता तो बार बार याद करता। इसी तरह सब शांति देवी को शुरुआत में अचार वाली दुल्हन भी कहकर बुलाते थे। जब भी घर में या गांव में किसी की शादी होती तो खाने के साथ साथ शांति देवी का अचार जरूर पहुंचता था। लोग शांति देवी के अचार की तारीफ करते नहीं थकते थे। तब से लेके आज तक शांति देवी अचार बनाती है, लेकिन पति और बेटी की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह टूट गई। अपनी बहू और बच्चों को संभालने में ये सब भूल गई। अचार बनाने की इस रेसिपी को वो अपनी बहू प्रमिला को सिखाना चाहती थी, लेकिन प्रमिला के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। उसे कभी अपने कामों से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए शांति देवी अपनी बहू प्रमिला को कुछ नहीं सिखा पाई। इसी तरह समय बीतने लगा। प्रमिला अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रही थी। दीपमाला भी समय के साथ बड़ी हो गई। जब प्रमिला काम पर चली जाती तब दीपमाला अपनी दादी शांति देवी के साथ ही समय बिताती। दीपमाला जब छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा और उसकी माँ प्रमिला काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहती थी, इसलिए उसकी दादी ने ही उसकी परवरिश की। दोनों दादी पोती में बहुत लगाव था। एक दिन प्रमिला के मायके से शादी का निमंत्रण आता है। प्रमिला घर पर नहीं थी, इसलिए दीपमाला उस शादी के कार्ड को अपने पास रख लेती है और जाकर अपनी दादी को दिखाती है। देखो ना दादी, नानी के घर से शादी का कार्ड आया है। मामा की शादी है, वाह बहुत मजा आने वाला है। दादी हम सब चल रहे हैं ना? हाँ दीपा, जरूर चलेंगे। जब प्रमिला घर आती है तब दीपमाला खुशी से डांस कर रही थी। शांति देवी ने उसे सारी बात बता दी। अपने परिवार को इतने दिनों बाद इतना खुश देखकर प्रमिला भी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद प्रमिला की माँ का फोन आता है। फोन पर प्रमिला की माँ उसके सास के हाथ के अचार की खूब तारीफ करती है और ढेर सारा अचार लेकर आने को भी बोलती है। अब ये सारी बात प्रमिला अपनी सास को बताती है। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत सारे अचार शादी के लिए बना दूंगी। लेकिन माँ जी, अब तो आप अचार बनाती भी नहीं है और आपकी उम्र भी काफी हो गई है। मैं तो कहती हूँ आप रहने दो। आपको ऐसे तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? मैंने इतने सारे लोगों के लिए अचार बनाया है और ये तो मेरे घर की शादी है। यहाँ तो मेरा अचार जाना ही चाहिए। काफी समय से अचार नहीं बनाई, इसका मतलब ये नहीं है मैं अचार बनाना भूल गई हूँ। अब तो मेरे साथ मेरी पोती दीपा भी है, वो मेरी मदद करेगी। तो बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसी अचार बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। वहाँ लोग बेसब्री से आपके हाथ की बनी अचार का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद प्रमिला वापस से अपने काम में लग जाती है। अगले दिन प्रमिला जब घरों के काम करने चली गई तब दादी पोती मिलकर अचार बनाने में लग जाती है। दीपा बेटा, ध्यान से अचार बनाना सीख लो। कभी तुम्हारी माँ को सिखाने का मौका नहीं मिला, तुम सीख लो ताकि मेरे सर से सिखाने का बोझ खत्म हो जाए। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में शांति देवी अपनी पोती की मदद से तरह तरह के अचार बना लेती है। ये सब देख के प्रमिला बोली, वाह माँ जी, सभी अचारों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने तो कमाल कर दिया। आपके हाथों में तो सच में जादू है। अपनी तारीफ सुनकर शांति देवी भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब प्रमिला काम के लिए निकल रही थी तभी उसने देखा दोनों दादी पोती अचार की बातें कर रही थी। तभी प्रमिला भी अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन काम छोड़कर आपसे अचार बनाना सीख लेती हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ बहू, तू सीख लेगी तो अच्छा रहेगा। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। इस घर की जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर है, इसलिए समय नहीं निकाल पा रही। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, आप अपनी पोती दीपा को सब कुछ अच्छे से सिखा दीजिए। ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो अपनी पोती को मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट बना दूंगी।
इसी तरह समय बीतने लगा। अब जब प्रमिला के भाई की शादी का भोज हुआ तब सभी गांव वालों ने शांति देवी का अचार खाया। इतना स्वादिष्ट अचार खाकर सब उसकी तारीफ कर रहे थे। लोगों के मुंह से बस तारीफ ही निकल रही थी। ये अचार शांति देवी के हाथ का आखिरी अचार था, क्योंकि शादी से आने के बाद जब शांति देवी सोई तो फिर वो कभी नहीं उठी। उसने दम तोड़ दिया था। ये देखकर प्रमिला और दीपमाला पूरी तरह टूट गए। एक शांति देवी थी जिसके सहारे प्रमिला और उसकी बेटी जी रही थी। उसके घर से बरों का साया खत्म हो गया। प्रमिला अपनी सास के सहारे ही बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकती थी। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन दोनों के सर से छत गायब हो गई हो। दीपमाला तो पूरी तरह टूट गई। उसकी चहेती दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। यह देखकर प्रमिला उसे बहुत समझाती है। बेटा, खाना खाने मैं तुझे देखकर जिंदा हूँ। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। किसी तरह माँ के समझाने पर दीपमाला खाने पीने लगी, लेकिन उसकी माँ जब भी काम पर चली जाती दीपमाला फिर से अकेली हो जाती। इसी तरह समय बीतने लगा। धीरे धीरे समय के साथ दीपमाला खुद को संभाल लेती। अब वो बड़ी हो गई थी। ऐसे में दीपमाला अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटाने लगी। जैसे जैसे प्रमिला की उम्र बढ़ रही थी, प्रमिला का शरीर भी थक रहा था। अब उससे भी ज्यादा काम नहीं होता। ये देखकर दीपमाला भी उसे अब काम करने नहीं जाने देती थी। आपसे काम नहीं होता, आप घर पर ही रहकर अपनी देखभाल करो। मैं आपके बदले काम कर लूंगी, लेकिन तुझसे ये सब काम नहीं होगा बेटा। तू थक जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम घर पर ही अपना कोई काम शुरू कर लेंगे। लेकिन बेटा, क्या काम करेंगे और काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, बाद में सब बता दूंगी। इसी तरह दीपमाला कुछ दिनों तक लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी। एक दिन दीपमाला अपनी माँ को बोलती है, माँ, दादी ने इतने रिश्तेदारों को अचार बना कर दिया था। अगर सबने थोड़ी थोड़ी भी पैसों की मदद कर दी तो एक छोटी सी अचार की दुकान हम घर के बाहर ही खोल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है दीपा। जा बात करके देख क्या बोलते हैं। जब दीपमाला रिश्तेदारों से पैसे मांगने गई तब सबने कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। यह देखकर दीपमाला को बहुत दुख हुआ। वो घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। प्रमिला को भी ये सारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। माँ जी ने सबके लिए इतना कुछ किया था, लेकिन आज उनके परिवार को जरूरत है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। तो चिंता मत कर, हम कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। अब बहुत सोचने समझने के बाद दीपमाला अपनी माँ को बोलती है, हम बिना पैसे के ही काम शुरू करेंगे। वो कैसे? देखो माँ, मैंने दादी से जो सीखा है उसी सामग्री का इस्तेमाल करके थोड़ा अचार बनाऊंगी। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे और अचार बनाऊंगी। धीरे धीरे ज्यादा अचार बेचकर हम भी ज्यादा पैसे कमाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अचार बनेंगे कैसे? तूने सही से अचार बनाना सीखा तो है ना? हाँ माँ, दादी ने मुझे बहुत अच्छे से अचार बनाना सिखाया था। लोगों के घर जा जाकर अचार बेचूंगी। अपने कहे अनुसार दीपमाला सारी सामग्री जुटाकर अचार बनाने में लग गई। कुछ ही दिन में अचार बनकर तैयार हो गया। यह देखकर प्रमिला बोली, दीपा, अचार तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कल से इसे बेचना शुरू करते हैं। अब दीपमाला गली गली घूमकर अचार बेचने लगी। अचार ले लो, अचार ले लो, स्वादिष्ट खट्टे अचार ले लो। तभी एक महिला घर से निकलकर आती है और दीपमाला से बोली, अचार अच्छे तो है ना? हाँ चाची, बहुत स्वादिष्ट अचार है। आप एक बार लोगी तो बार बार मुझे याद करोगी। औरत भी खुश होकर 50 रुपए का अचार ले लेती है। इसी तरह उसके सारे अचार बिक गए। दीपमाला भी खुशी खुशी घर पहुँचती है और माँ को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर दीपमाला की माँ भी बहुत खुश होती है। दिन बीतने के साथ साथ दीपमाला के अचार की बिक्री भी अब प्रमिला ने भी अचार बनाना सीख लिया और अब दोनों माँ बेटी मिलकर अचार बनाने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों ने अच्छे पैसे कमा लिए। उन पैसों से घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिसका नाम उसने रखा दादी की अचार। अब उसके दुकान में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर से लोग उसके अचार को खरीदने आने लगे। उसके बाद अब प्रमिला को कभी पैसों की कमी नहीं हुई और दोनों माँ बेटी सुखी रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।